लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजबूती खंभा यदि माने हमारी दृष्टि से या बड़े से बड़े नेताओं का, तो लगता है कि वो पत्रकार है। वह पत्रकार जिस विभाग का हो, वो प्रिंट मीडिया का हो, ये हो, इसलिए कि वो खामियों के बारे में सारे देश की जनता को बताता है और सरकार को आगाह करता है। कि मोदी जी आज तक पार्लियामेंट में खड़ा होकर जो देश के सबसे बड़ा पहरेदार, भाग्य निर्माण करने वाला मोदी को लोगों ने, इस देश ने चुना, वो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इस देश में इतनी बड़ी घटनाएं घटती रही, मणिपुर में जहां हजारों लोग का पता आता नहीं है, जो लड़की है, महिला है, उसका चीरहरण दीन दहाड़े खदेड़ कर, गोली मार कर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो सैन्य पुलिस के पास जो आधुनिक राइफल था शांति बनाने के लिए, वह सारे राइफल वो आदमी लूट के ले जाता है उनकी सहमति से, वहाँ के फोर्स के सहमति से, और उस बंदूक से इस देश की जनता को ही, अपने ही लोग उसको मार रहा है। और देश का जो प्रहरी है, जो हमारे मोदी जी या उनकी सरकार, उनकी पार्टी की वहाँ भी सरकार है वहाँ स्टेट में, वो कुछ नहीं करता है। मिनिस्टर जवाब दे गए। कुछ ऐसा लगा कि हिंदुस्तान के इतना बड़ा सुप्रीम जो ये पंचायत है, जहाँ देश की 140 करोड़ जनता का रिप्रेजेंटेटिव और सबके संकल्प लिया है, शपथ ग्रहण किया है मोदी जिसकी सरकार है कि हम आपकी जान माल की सुरक्षा करेंगे, आपका विकास करेंगे, वो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, इसलिए उसको बताना चाहिए हाउस में। उससे कतरा रहा है। आज तक आज़ादी के बाद कोई भी सरकार आई, वो कांग्रेस की हो या गैर कांग्रेस की हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो कि आपको राजीव गांधी हो, तमाम लोगों के समय में ऐसा ये परंपरा रहा कि जब कभी भी देश पर में कोई आक्रमण हुआ, देश पर में कोई समस्या हुई, तो वो आदमी आंसरेबल होता है, वह जवाब उस देश को बताता है कि हमने ये किया। इसीलिए ये सबसे पहले हमको लगता है कि कितने दिन इस देश की आज़ादी को हो गया, ये बहुत दुखद कहानी है। नेता हैं जो आदमी भगवान भी होते होंगे, कई महाभारत में, गीता में सुनते होंगे, तो लगता है कि भगवान भी लोग अपनी बात नहीं कहते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको क्या तकलीफ़ है, आपको कौन सा तकलीफ़ है। और प्रधानमंत्री कभी भी किसी की बात नहीं सुने, न अपने लोगों की, जो किसानों की हो, गरीबों की हो, जो लोग एग्रीव्ड है। मोदी जी जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मंत्री हैं, वो उन्होंने कभी भी इस पर अपनी बातें नहीं किया। आज तक जो मीडिया प्रदेश को, देश को, विदेश को यहाँ के समाचार से अवगत कराते हैं, यहाँ के सरकार की भूमिकाओं से भी इस देश को अवगत कराते हैं, उनसे भी आज तक उन्होंने बातचीत नहीं किया, न प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो हमारा मतलब है कि ये सरकार लोकतंत्र बचाने के पक्षधर नहीं है। ये लोकतंत्र लगता है कि यदि ये सरकार के खिलाफ हम लोग इसलिए बने हैं, जो बनाए हैं हम लोग गठबंधन, ताकि इस देश पर में लोकतंत्र पर खतरा हो गया, न्यायपालिका पर भी खतरा हो रहा है। यहाँ पर में जो पब्लिक जो संपत्ति हैं, जिस पर में रोज़गार मिलता है, वो सब तमाम कॉरपोरेट हाउस के हाथ से बेचा जा रहा है। यहाँ पर में आप देखिए तो कोई चीज़ नहीं है जिसको ये अपने अधीन से बाहर कर रहे हैं। तो हमारा मतलब है कि यदि आदमी न लोकतंत्र बचाएगा, न बेरोजगारी को रोज़गार देगा, न महंगाई को घटाएगा, न इस देश में जो हम सामंजस्यता है, जो अनेकता की एकता की जो संस्कृति है, उसको तोड़ करके उसमें विद्वेष पैदा करके, आप देखे होंगे, आप हरियाणा में वहाँ घटना सुनियोजित था, वह आदमी किसी ने किया नहीं था, उसने कराया था बजरंग दल या दुनियादारी पैदा करके हम हरियाणा में जीत लेंगे। लेकिन वो बातें सब खुल गया और सब लोगों को जानकारी ऐसी हो गई है। इसीलिए आप लोगों से मिलने का ये है कि आज देश जूझ रहा है महंगाई से, जूझ रहा है बेरोजगारी से, जूझ रहा है किसान अपने जो उत्पादित वस्तुएं हैं, वह जिसको सरकार ने
अब किया था कि हम इसको हम जो लागत के 1.5 गुना अधिक आप मुनाफा दे के करेंगे, आपके लिए मार्केट फिक्स करेंगे, वो सब चीज़ में फेल हो गया। औने पौने दाम में वो बेचता है, और जब उससे खरीदने जाता है तो आप देखिए टमाटर वैसे फेंकता था, आलू वैसे फेंकता है, और जब वो खरीद के वो ले जाता है तो अपने उसको दबा करके वो उसको 200-200 रुपये किलो में बेचता है, जो जो 1 रुपया लेने को तैयार नहीं। इसीलिए सारे किसान हो, गरीब हो या मजदूर हो, तमाम लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि 2 करोड़ लोग अभी तक जो आंकड़ा आया है, हमको लगता है कि 5 करोड़ के लगभग जो रेशियो में लोगों के पास में रोज़गार था या रोज़गार मिलने की संभावना थी, जिस आधार पर चल रहा था, उस आधार पर जो छट गए वो होने वाला था, वो दोनों मिला के 5 करोड़ के लगभग यहाँ लोग बेरोजगार हो गए। इनकी सरकार में रोज़गार नहीं मिला, महंगाई वो बढ़ गई, किसानों के दाम निर्धारित नहीं हो पाया, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब इस सरकार को जाने का समय है, और हम मानते हैं कि इस देश की जनता खुलती नहीं है, लेकिन अब खुलने लगी है। इस सरकार से हम लोगों को निजात मिलना चाहिए लगता है। और मैं मानता हूँ कि सारे आप देखे होंगे कि राहुल गांधी जब उन्होंने यात्रा किया, जो अब फिर से गुजरात से यात्रा करने वाले हैं और फिर इस इलाके में भी आने वाले हैं, फिर उस यात्रा में, तो हमको लगता है कि जनता अंगड़ाई ले लिया, और उस भूभाग में कोई क्षेत्र नहीं है अब जिसमें बीजेपी जीत जाए। हमको लगता है कि हमारी पार्टी, और जहाँ नहीं तो जो गठबंधन हमारा है वो जीतेगा। उस अंत में ये आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग जो पत्रकार महोदय हैं, वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है इस देश के या किसी देश के अब लोकतंत्र के लिए। आज लोकतंत्र खतरा में है, आज संविधान खतरा में है, आज न्यायपालिका खतरा में है, आज इस तरह से सारे लोगों का अधिकार छीना जा रहा है। हर अपनी जो सरकार को अमन करना चाहिए वो अमन नहीं करके उसमें विस्फोट करके विभाजन कर रहा है। जो अनेकता में एकता की संस्कृति के माध्यम से सारे समाज को ले चलना है, वह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या जितने भी समाज के लोग हैं, उन तमाम लोगों के अनेकता की, एकता की संस्कृति इस देश में है। संसार में ऐसा दुर्लभ कहीं भी नहीं है, और इसी आधार पर संविधान की संरचना हुई है, और संविधान में इन तमाम चीज़ों का उल्लेख है। उस संविधान को ये लोग बदल देना चाहते हैं, और इस देश को किसी खास मजहब के नाम पर किसी खास फीलिंग पैदा करके इस देश को फिर से कमज़ोर करना चाहते हैं। इसलिए इस देश की जनता सजग है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए अगुवाई करेगा, और ऐसी तरह की घटना और गठबंधन हमारी सबसे सशक्त है, और सब लोग हम लोग मिल गए हैं। जितना हम लोग हैं जो कोमदल नहीं है, वो सारे लोग 26 या 30 हम लोग एक साथ हो गए हैं। लगता है कि बड़ी भारी आंधी आने वाली है, उस आंधी के सामने मोदी टिक नहीं पाएगा, और फिर से एक नया उदय होगा। इसलिए मैं आप लोगों से इतना भर आपको कहने आए थे। हमारे यहाँ पर वकील साहब हैं, संजय बाबू, जाने माने हमारे अधिवक्ता हैं, हमारे उप महापौर हैं, आप सब जानते होंगे। आप हमारे टीचर्स के सबसे बड़े नेता हैं, अभी भी हर दिन संघर्ष करते रहते हैं। सर, क्या लगता है इंडिया नाम रखने से कांग्रेस को फायदा होगा? बीजेपी तो करे क्या कि कोई कलेक्टर नाम रखने से कलेक्टर थोड़ी हो जाता है। वो ऐसे ही सपना देखते हैं। हम लोग आज से इंडिया के लोग हैं। हम लोग इंडिया आज सबसे बड़ा दिन है। क्विट इंडिया कहने वाला कांग्रेस पार्टी था, जिसने हिंदुस्तान से अंग्रेज को कहा कि तुम देश छोड़ो। आज संकल्प लिया था बम्बई में कांग्रेस ने आज ही के दिन 9 अगस्त को, और क्विट इंडिया कहने वाला भी ये था कांग्रेस पार्टी। तिरंगा झंडा, आज भी वह तिरंगा झंडा है जो कहता है कि यह तुम हट जाओ, तुम रहो इसी देश में, तुम्हारा विचारधारा खत्म हो जाए, इसलिए तुम्हारा विचारधारा लोगों को बांटने वाला है। इंडिया में बिहार में कितनी सीट मिलने वाली है? इंडिया गठबंधन नहीं आपका? हाँ, बिहार में कितनी सीट मिलने वाली है? हम लोग तक सम्मानजनक मिलेगा। अभी कहना ये उचित नहीं होगा कि हमारी सीट कितनी होगी, इसलिए इसके लिए कमेटी होगा।
उसमें बैठक होगा, उसमें तय हो जाएगा। लेकिन हम लोग सब मिलजुल कर सम्मानजनक कर लेंगे।